प्रतिबंध लगा किस कारण से नहीं, लेकिन जैसा कि अभी फिलहाल हमारे सभी भाई लोग सोच रहे हैं कि जो इतना बड़ा बड़ा डीजे सेटअप लग रहा है उसके कारण प्रतिबंध लग रहा है। तो हो ना हो एक कारण ये भी है, जहाँ पे जितना बड़ा सेटअप का जरूरत नहीं है उतना बड़ा सेटअप को बांध के रोड पे घुमाया जा रहा है। इस कारण भी सरकार का नज़र पड़ रहा, सारा वीडियो यूट्यूब वगैरह में जाता ही है। लेकिन अभी फिलहाल इन सब बातों का करने का समय नहीं है, क्योंकि ये सब बात अगर करेंगे तो आपस में आपसी विवाद होगा। अभी फिलहाल जो समस्या आई है उन सबको हम सबको इसमें मिल के इसका कुछ। तो दोस्तों अभी फिलहाल जैसा कि कोर्ट से जो आदेश आया है उस पर जहाँ तक कि हमको समझ में है अभी तक फाइनल सुनवाई नहीं हुआ है। तो अभी तक दोस्तों फाइनल सुनवाई नहीं हुआ है, वहाँ पे सिर्फ PIL दाखिल हुआ है, जिसके खिलाफ हम सभी डीजे वाले भाइयों को एक होके और उसके खिलाफ खड़ा होना है। बाकी जैसा कि बोल तो रहे हैं कि इसको हम पूरा खुल के डिस्कस नहीं कर पाएंगे। बंटी भैया हमारे बहुत अच्छा से डिस्कस करते हैं, इनका वक्तव्य भी सुने धनबाद में, तो इनका वक्तव्य आप सुनिएगा। तो लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास एक नोटिस आया है डुमरी शाखा का, तो जो अभी हम दिखा देंगे, बंटी भैया देख लीजिएगा, आपका पास भी आया क्या? तो डुमरी शाखा के जो डुमरी जो पड़ता है श्री डुमरी, आप लोग जान रहे होंगे, वहाँ के जो SDM है उन्होंने इस चीज को ऑफिशियली लागू कर दिया है। किसी भी पूजा त्योहार या फिर और किसी भी फंक्शन में, किसी भी जुलूस में आप डीजे का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये सब समस्या है दोस्तों। अब बाकी बात इसका क्या निवारण होगा क्या नहीं, वो जैसा सभी पदाधिकारी लोग बोलेंगे वैसा हम लोग सभी को करेंगे। मेरा बस यही कहना है कि अभी हम लोग को जितने भी डीजे वाले भाई लोग हैं, वैसे धनबाद से आदेश मिला है कि दुर्गा पूजा तक हम लोग को इंतजार करना है, लेकिन दुर्गा पूजा तक इंतजार करने के लिए नहीं कहा गया। एक तरह से अगर सोचिएगा तो दुर्गा पूजा तक हम लोग को समय मिला है। जितने भी डीजे वाले भाई लोग हैं, कोई जरूरी नहीं सिर्फ कतरास शाखा के, जितने भी शाखा के डीजे वाले भाई लोग हैं, सभी को एक होने के लिए समय दिया गया है, क्योंकि डीजे का कमेटी का गठन करना एक बहुत जरूरी है। तो यही था दोस्तों, हमारे भैया लोग बाकी आगे बताएंगे। धन्यवाद। मेरा कुर्सी बुक कर लिया, खाली है इधर। भाड़ा दे के गए। और कोई सदस्य कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। संदीप भैया इस विषय में कुछ बोलिए, हमारे पूर्व अध्यक्ष संदीप भैया। हेलो, हमारे विद्युत संघ कतरास शाखा के तमाम सदस्य और बाहरी शाखा के बगमारा और कुटकी शाखा के आए हुए पदाधिकारियों और सदस्यों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आज जो ये मुसीबत आई है इसकी देन हमारी और आपकी है। ये जो हमारा पार्टी का बुकिंग कहीं से रहता है, आप गोदाम से जाते हैं, जाते वक्त जो बजाते हुए जाते दूसरे को डिस्टर्ब करके, सबसे पहले आपको इस पे लगाम लगाना होगा कि जहां से आपका बुकिंग है वहां चालू कीजिए, जहां आपका खत्म हुआ वहां बंद कीजिए। बाकी रास्ता में पूर्ण रूप से आप बंद से जाइए, बंद करके या बंद करके आइए। इससे केवल आपको तो खुशी मिलती है, मगर क्या जाने कितने लोगों को परेशानी होती है। ये परेशानी जिसको होती है वही जानते हैं। इसलिए सबसे पहले आप सभी को मिलकर इसमें लगाम लगाना बहुत जरूरी है। अपने आप को आप सभी को सुधारना होगा। समस्या अभी तो शुरू हुई है, अभी इससे ज्यादा और समस्या आएगी। अगर अभी यही मौका आपको सुधरने का, सबसे पहले आप अपने आप को सुधारिए, प्रशासन अपने आप सुधर जाएगा। रही बात जो प्रतिबंध का, तो हमने कुछ दिन पहले इनको इस विषय में देखा। अभी 2 महीने पूर्व बाद में अभी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। अगर हाई कोर्ट हमारा बात नहीं मानता, सबसे पहले मेरा तो यही कहना है कि जितने भी पूरे झारखंड लेवल में
जितने भी विधानसभा की जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं सभी को माइक देना बंद कर दें। नेता तो जब माइक मिलना बंद हो जाएगा, सभा करना बंद हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि आपका बात झारखंड हाईकोर्ट जो है सुनने के लिए एकदम तैयार होगा। और जो सदस्य डीजे वाले जो मेंबर नहीं बने हैं वह जल्द से जल्द अपना सदस्यता शुल्क जमा कर मेंबर बने। संगठित रहिएगा, तब इसका बेनिफिट आपको हमेशा मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। आज तक इतना लंबा भाषण आज तक हम इतना दिन में कभी नहीं सुने। आज इतना दुख है कि हमारे प्रतिक्रिया दिया गया है, इसके विरोध में संदीप जी बहुत और भी इन्हीं सदस्य को कुछ बोलना है तो बोलिए। और ये सच्चाई है कि बिना मतलब के हम लोग रास्ता में डीजे बजाते हुए जाते हैं। कहीं स्कूल है, कहीं कॉलेज है, कहीं हॉस्पिटल है, कोई बहुत तरह के बीमार रहते, बहुत तरह की बीमारियां हैं, किसी को ब्लड प्रेशर है। ये बिना मतलब के बजाना रास्ता में आज सबसे बड़ी कारण यही बनी है। आज जो प्रतिबंध लगा है इसी कारण से ही लगा है। जहां से आपका कार्य शुरू होना है वहीं से डीजे का प्रयोग कीजिए, और जहां तक लगाना है बारात वगैरह जो भी हो, जुलूस वगैरह, वहां लगाकर खत्म कर देना चाहिए। बिना मतलब का बजाना बहुत हानिकारक होता है, और पहले से भी बोला जा रहा विद्युत संघ में, लेकिन कोई नहीं मानता। चलिए, और भी कोई सदस्य कुछ बोलना चाहते हो तो बोलिए। पीछे से कोई बोलना चाहते हैं क्या? हमारे कुटकी शाखा से आए हुए कुटकी शाखा के अध्यक्ष महोदय राणा भैया अब हम लोग को इस विषय में कुछ जानकारी देंगे। राणा जी। सभी पदाधिकारी एवं मेंबरों को मेरा नमस्कार। अभी जैसे मंतोष भैया बोले कि हम लोग डीजे गाड़ी में बांध के दुआरी से बजा के पार्टी पर जाते हैं और रोड में बजाते हुए चलते हैं, तो हम तो बोलेंगे सदस्य से ज्यादा हमारा पदाधिकारी का गलती है जो उस पर रोक नहीं लगाती है। हमारा कुटकी शाखा में बीते 5 साल से कोई रोड में बजा के जा नहीं सकता। जाने पर उसको भारी भरगम था ही नहीं, चाहे वो मेरा शाखा रहे या अदर शाखा रहे। कहीं ना कहीं पदाधिकारी का गलती है, हम भी एक पदाधिकारी है। और बात रहा ये डीजे प्रतिबंध के लिए हमारा केंदुआ कुटकी शाखा पहल किए। हमारे मंतोष भैया भी आए थे, मौदा शाखा भी आए थे, और भी बाकी लोग आए हुए थे। तो हम लोग आपस में विचार किए कि भाई 2-3 शाखा से हम लोग काम नहीं बनेगा क्या? 2-3 शाखा से काम नहीं बनेगा। तो हम और मंतोष भैया और बाकी पदाधिकारी जितने भी थे, हम लोग सब मिलके विचार किए और हम लोग वहीं से सभी शाखा को फोन किए और सेंट्रल को भी अवगत कराएं। इसके फलस्वरूप दूसरा दिन ही मीटिंग रखा गया, सभी शाखा आए। तो धनबाद सेंट्रल में वहाँ हम लोग को 15 से 20 दिन का टाइम मिला है। आधार कार्ड अपना आधार कार्ड में नाम, कंपनी का नाम, और पदाधिकारी का पीछे आगे बढ़ा के पीछे मुड़ने का काम ना करें। मेंबर से यही विनती है
पदाधिकारी को आगे बढ़ा लिए हम लोग और मेंबर पीछे से भाग गए। इसके पहले भी हुआ था और यही हुआ, मेंबर पदाधिकारी को आगे बढ़ा दिए और पीछे से भाग गए। इस बार यदि ऐसे कोई करेंगे मेंबर तो रोजी रोटी का सवाल है सभी का, इस पर विशेष ध्यान दें। और इस विषय में विस्तारित से मेरा बंटी विश्वकर्मा जी जो पूर्व अध्यक्ष थे वो ज्यादा रोशनी डालेंगे, हमसे ज्यादा बेहतर बताएंगे, ताकि उनको इस विषय में ज्यादा जानकारी है। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम बंटी विश्वकर्मा है और मैं अभी सेंट्रल में सलाहकार हूँ, इसलिए आप सबको भी सलाह ही दूंगा। बाकी आप लोग को अमल करना है कि नहीं करना है ये आप लोगों पर डिपेंड करेगा। पहले तो आप सब में से इतना सब बैठे हुए हैं, डीजे वाले हैं, लाइट वाले हैं, किनको किनको PIL के बारे में पता है? किन्हीं को भी PIL के बारे में या जनहित याचिका के बारे में पता है? कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य? देखिए, साउंड सिस्टम और डीजे के खिलाफ, सिर्फ डीजे अगर बोला जाए तो अच्छा नहीं लगता है सुनने में, थोड़ा साउंड सिस्टम को भी इसमें ऐड कर देंगे। क्या हुआ है कि बीते दिन गिरिडीह में एक घटना घटी और उस घटना के खिलाफ गिरिडीह के एक व्यक्ति ने, जो कि झारखंड सिविल सोसाइटी के सदस्य हैं, उन्होंने रांची हाईकोर्ट पे डीजे को प्रतिबंध लगाने के लिए एक याचिका दायर की। उनका याचिका में मेंशन किया गया है कि डीजे बजने से काफी बीमारियां उत्पन्न होती है, काफी लोगों के धड़कन या दिल से रिलेटेड समस्याएं हैं। हॉस्पिटल और स्कूल जिस रूट में आता है, जिस क्षेत्र में आता है, वहाँ पर भी डीजे अनियमित रूप से बजता है और इसी तरह की 4-5 समस्याएं उन्होंने मेंशन की है और इसे हाईकोर्ट पे दायर किया। अब जिन्होंने दायर किया है उनका नाम है विकास कुमार सिंह, वो गिरिडीह सिविल सोसाइटी के ही सदस्य हैं और काफी विस्तार पे उन्होंने हर चीज को, हर छोटे छोटी चीजों को मेंशन किया है उनके PIL में। जिसको भी पढ़ना हो, कॉपी है हमारे पास। अब समस्या ये है कि ये PIL तो दायर हो चुका है, जुलाई के फर्स्ट हफ्ते में इसे दायर किया गया था। उसके बाद हाईकोर्ट में 2 डेट्स पड़े हैं, जुलाई में पड़े हैं 16 जुलाई को और फिर 20 अगस्त को भी एक डेट पड़ा। उसके बाद ये केस को पेंडिंग कर दिया गया। इस पे किसी तरह का भी फैसला हाईकोर्ट ने अभी तक नहीं सुनाया है। लेकिन हर साल दुर्गा पूजा और रामनवमी से पहले हम सभी से एक छोटे पेपर पे या शांति समिति के बैठक हो या किसी पे भी हमसे साइन कराया ही जाता था। किसी तरह का बाजा आपका बजे तो उपद्रव ना हो, किसी तरह का झगड़ा झंझट ना हो, किसी तरह का माहौल खराब ना हो, आप लोग पेपर बना के काम करिएगा। ये सब शाखा और सेंट्रल तरफ से भी आप सबको सूचना मिलता है। लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार अलग ये है क्योंकि PIL तो फाइल हो चुका है और प्रशासन क्या कर रहा है कि उसी PIL के तर्ज पे आप सभी से नोटिस में साइन करवा रहा है। इस वजह से क्योंकि वो बता रहा है कि मामला हाईकोर्ट पे संज्ञान पे। जितने भी लोग इसे ये समझ रहे हैं कि प्रशासन एक्शन ले लेगा या लेगा, पहले तो ये चीज को समझ लीजिए कि हाईकोर्ट पे अगर किसी तरह का मैटर अगर संज्ञान पे होता है तो आप जब तक उस पर किसी तरह का फैसला नहीं आ जाता है, चाहे वो पॉजिटिव फैसला आए चाहे नेगेटिव, आपको वो काम नहीं करना। और प्रशासन बाकायदा उसी काम को आपसे करवा रहा है। प्रशासन के पास में फोर्स कम है, लोग कम है, कहीं ना कहीं उसके पास में अपना खुद का समस्या बहुत ज्यादा है, इसलिए वो आप तरह से अप्रूवल ले रहा है कि आप इस चीज को नहीं कीजिएगा वरना आपको पकड़े। और उसमें विस्तार से लिख दिया गया है, वो जो नोटिस आप सबको मिल रहा है कि थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा या उसके पे केस होगा, सब अलग अलग राज्य का अलग अलग कानून, अलग अलग जिला का अलग अलग कानून बना दिया है वहां का मौजूदा पदाधिकारी, चाहे वो SP हो, चाहे DC हो, चाहे मुख्य सचिव हो। और उसी तरह का समस्या से अभी हम लोग फिलहाल जूझ रहे हैं।
इस तरह का चीज अभी हम लोग को झेलना पड़ेगा। और विशेषकर पहले तो इस मुद्दे को लड़ने और इस मुद्दे को कहीं भी उठाने से पहले समर्थन की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि हम लोग हमेशा से इस चीज को झेल रहे हैं। जो पुराने साउंड सिस्टम या डीजे वाले होंगे वो भी इस चीज को जानते होंगे। संस्था बने या संस्था अपना एक्टिविटी बढ़ा दे या सांसद को बुला दे, विधायक को बना दे, लेकिन समस्या जो है वो चलता है, वो कहीं रुका नहीं है। रात में किसी साउंड सिस्टम वाला को पकड़ लेगा, 1000-1500 आपको देना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ेगा नहीं। आपको बोल देगा आदमी ऊपर बैठा हुआ है, आपका गाड़ी का पेपर नहीं है, ये नहीं है। ये समस्या चलता ही रहेगा, कभी खत्म होने नहीं जा रहा है। अगर आपको इसको खत्म करना है तो पहले तो इस मुद्दे पे अपने शाखा को, अपने सेंट्रल को समर्थन दीजिए। समर्थन देने का वजह यह है कि देखिए झेल तो रहे हैं। अभी पिछला 4-5 महीना तो सबका काम लगभग बंद था, और 2-4 महीना आप समझिए कि हम काम नहीं करेंगे, लेकिन एक ही बार 2-4 महीना के बाद ये पूरा समस्या जो है आपका खत्म हो जाए। खत्म होने का कारण इस पीआईएल के खिलाफ जो लीगल प्रोसेस है, आप सभी करेंगे ये चीज। इसमें ना मंतोष भैया पर्सनली करेंगे, ना राणा दा करेंगे, ना मैं पर्सनली करूंगा, सभी कोई करेंगे। सभी कोई का करने का वजह यह है क्योंकि जुलूस निकालना, हड़ताल निकालना, ये बहुत अलग चीज है। ये सिस्टम से, रास्ते से परे चीज है। इसको बाद में किया जाएगा। फिलहाल तो हाईकोर्ट जवाब देने के लिए हर साउंड सिस्टम और डीजे वाला को बुला रहा है। पूरे झारखंड में जितने भी डीजे हैं, अभी तो हम लोग कतरास शाखा के बैठे हुए हैं, पूरे झारखंड में कितने होंगे? धनबाद में इतने 15, 16, 17 शाखा हमारे, वहां कितने होंगे? तो बहुत लोग हैं, और हर किसी को हाईकोर्ट जाना होगा, क्योंकि बात यहाँ पर फिलहाल अपना बिजनेस का आ रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अपना परिवार पे कोई बात आ जाएगा तो लड़ाई करना पे शुरू कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये भी सेम उसी तरह का बात है। ये आपका परिवार वाला ही बात है। हम लोग अपना बैनर को परिवार मानते हैं। आप लोग सब बैठे हुए हैं तो परिवार है, और एक दूसरे के साथ में खड़े हो। जैसे हम लोग काम करते हैं तो सबको सर्विस देते हैं, कुछ भी फोन करके बोल दिया तुरंत उसको सर्विस दे दी। तो आज आप उससे सर्विस मांगिए कि भैया हर साल आपका काम किए, एक बार आप मेरा बात सुन लीजिए, हमको आपका सहयोग चाहिए। और उस सहयोग का जरूरत आप सबको बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि जब काम बंद करेंगे, जब हम लोग पूर्ण रूप से हड़ताल पे जाएंगे, 2-4 महीना बिल्कुल हाईकोर्ट पे संज्ञान पे रहेगा मैटर, तो इस मैटर पे कुछ कर नहीं सकते हैं, तो बिल्कुल शांत हो जाना पड़ेगा हर तरह से। तो वही जिसको आप एक समय मदद किए हैं वो आपका मदद करेगा, आपका मुद्दा उठाने में, हर जगह आपका बारे में बातचीत करने में, सब कुछ होगा। लेकिन फिलहाल तो समर्थन। अभी राणा दा बताएं 2018 में एक हड़ताल के लिए पूरा जिला में साउंड सिस्टम वालों को बुलाया गया। बहुत लोग पहुंचे भी, बहुत लोग वहां खड़े भी हुए। किसी का बारे में ये नहीं बोलना है कि नहीं थे, लेकिन जब बात आया बातचीत करने का, प्रशासन जब टेबल पे बैठ के बातचीत करने के लिए बुलाया, एक भी डीजे और साउंड सिस्टम वाला मौजूद नहीं था। उसका फलस्वरूप क्या निकला कि हम लोग का जो महासचिव जी है अभिषेक कुमार बनर्जी जी जो है, उनको अपना आत्मदाह करने का प्रयास करना पड़ा। उनके डीसी द्वारा उनको धमकाया गया कि आपको जेल भेजेंगे। वो भी अकेला व्यक्ति कहीं ना कहीं बैक हुआ, है ना। तो इस चीज का फॉर्मेट, इस चीज का नियमितता हम लोग को हाईकोर्ट में जाकर हाईकोर्ट को बताना पड़ेगा। 10 ऐसे पॉइंट्स बनेंगे, 10 ऐसा निम्नलिखित बनेगा उद्देश्य, जिसको हम लोग हाईकोर्ट को बताएंगे कि सर आपके पास में जो पीआईएल आया है वो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन जो नियमावली से चल रहा है, जो अपना काम बढ़िया से करता है, सही समय पे आके काम अपना बंद करता है, 10 बजे रात के बाद बाजा नहीं बजाता है, आपका नुकसान का भागी वो क्यों बने? ये पहला चीज तो हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे। दूसरा चीज, सही कौन गलत कौन आपको कौन बताएगा? बड़ा बाबू का डीजे अगर है तो बड़ा बाबू बता देगा, लेकिन अगर बड़ा बाबू का पास बाजा नहीं तो कैसे बताएगा? तो भैया हमको तो उसमें जोड़ना पड़ेगा ना, आपको मेरा कोर सदस्य को तो उसमें जोड़ना पड़ेगा, तब ना वो जाके घर घर में पता करेगा कि कौन खराब कौन अच्छा, किसका पास 5000 वाट का मशीन, किसके पास 2000 वाट का, कैसे पता चलेगा?
हम लोग में से किसी को आपको तो बुलाना पड़ेगा। ये एक पॉइंट। तीसरा पॉइंट, हम लोग इस पे बहुत जरूरी पॉइंट है ये कि हम लोग अपने साथ में मैन्युफैक्चरर को भी लाएंगे। जो माल बेचता है और जो माल बनाता है वो कहीं नहीं छूटने जा रहा। आप सरकार के तरफ से उसको जीएसटी नंबर दिए, आईटीआर दिए, उसका मशीन बनाने के लिए, गोदाम के लिए होल्डिंग टैक्स दिए, सब ले रहे हैं आप उससे। वो 5000 वाट का स्पीकर बना के बेच रहा है, उसका भी टैक्स ले रहे हैं आप। और हम खरीद रहे तो हम गलत कर रहे हैं। बनाइए मत, खरीदेंगे नहीं। पहले 80 वाट 100 वाट चल रहा था ना जी, बहुत बढ़िया चल रहा था। मेरा भी तो फायदा होगा कि 5000 में 2 बॉक्स बन जाएगा, काहे 5 लाख लगाएंगे। तो इस सब चीज को ऐड करना है। ये चौथा पॉइंट आपको हो गया। पांचवा पॉइंट आपका ये हो गया कि मैन्युफैक्चरर ये सब जब आ जाते हैं आपके साथ, तो ये जो केस आपका बनेगा ना, ये मजबूत बनेगा। क्योंकि जितना मैं संख्या बजाने वाला का है ना, बनाने वाला का भी संख्या उतना है। बनाने वाला का संख्या कम नहीं है। सुनते ना, पहले तो ऊजा सुन रहे थे, अभी स्ट्रेंजर 80 तो कहां से एरोन बहुत कुछ आ गया। सबको बुलाना और सबको बुला के बोलना है कि चलो हाई कोर्ट। नहीं जाएगा तो हाई कोर्ट का नोटिस है, भलना आदमी समझेगा, है ना। तो ये सारी चीजें एकदम उसमें मेंशन की जाएगी। जब आप ये सारी चीजें मेंशन करेंगे तो हाई कोर्ट के तरह से आपको मिलेगा पेपर। हम लोग मांगेंगे कि सर आप पेपर दीजिए, आप पेपर दीजिए, आप एक फॉर्मेट पे लीगल तौर पे सबको बढ़िया लाइसेंस बना के दीजिए। हम लोग को तो लाइसेंस चाहिए। मेरा शाखा, मेरा सेंट्रल हमको लाइसेंस बना के देता है, लेकिन जो जो लोन लेने जाते होंगे देखते हैं वो लाइसेंस का कोई वैल्यू नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर किसी अधिकारी का कोई चीफ जस्टिस का मोहर कभी नहीं लगती। जब उस पे एक तो मोहर लगेगा ना, तो आप हो जाइएगा वैलिड। कोई आपको नहीं बोलेगा कि काहे बजा रहा है इसे, कभी नहीं बोलेगा। और कोई किसी को ये भी नहीं बोलेगा कि मेटल ज्यादा लगा दिया तो आंख से पानी गिर रहा। इसमें लाइटों वाला आएगा, ऐसा नहीं खाली बजवे वाला आते रहेगा, है ना। तो ये सब चीज हम लोग उनसे मांगेंगे। हम उनसे ये मांगेंगे कि किसी तरह का भी दुर्घटना घटने पर, देखिए खाली डीजे वाला बोलने से नहीं हो जाएगा। डीजे हम लोग जानते कैसे, हम लोग है बलि का बकरा। कहीं कोई दुर्भाग्यवश घटना घटा तो डीजे वाला को समेट लो। और ये होते आ रहा है, चाहे वो सेंट्रल करे चाहे सगा करे। समस्या इसलिए ना है कि हम लोग ज्यादा हैं और हम लोग का स्पीकर डायफ्राम भी ज्यादा कटता है, समझे। रात में 8 बजे कट जाएगा, उसको चेंज करना होगा और नहीं चेंज कर पाइएगा तो कोट पैंट नहीं पहन पाइएगा। यहाँ फिर आ जाइएगा आप कि आपको आपका पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपको वेल एजुकेटेड है, वेल ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ आप बढ़िया जब कीजिएगा तभी आदमी डरता है ना आपसे। आप नॉर्मल टॉजर में पार होइएगा, आपके पास करोड़ों का संपत्ति है, तो अगला बोलेगा अरे यार कैसा मालिक है अपने खट रहा। तो ये सब चीज बदल जाएगा जब वहां से लाइसेंस पारित हो जाए, ठीक है। और समस्या लाइट वाला के साथ में भी है। खाली मत समझिए कि डीजे लाइट वाला का जनरेटर वाला गाड़ी रोक दे रहा है, डेकोरेटर वाला का कच्चा बांस वाला गाड़ी रोक दे रहा है। समर्थन नहीं करेगा, उस पॉइंट को मेंशन नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, खाली डीजे डीजे लिखेंगे, लाइट लिखबे नहीं करेंगे। समझिएगा, अपना आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जिसको हम लोग मान लीजिए अगर खाली बोलिएगा कि डीजे वाला जाके वहां लड़ाई लड़ो, ठीक है लड़के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर लाइट वाला का एक तो पॉइंट मेंशन नहीं करेंगे। और लाइसेंस भी जब बनवाएंगे तो खाली बाजा और डीजे वाला का बनवाएंगे, लाइट वाला का छोड़ देंगे, दरकिनार कर देंगे। जब आप आइएगा मेरे साथ में तो लाइसेंस का हकदार रहिएगा, जब नहीं आइएगा तो नहीं रहिएगा। और आप सबको प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, लाइसेंस बनेगा बनेगा। लड़ जाइए, भीड़ जाइए, एकदम बंद कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। जैसे संदीप भैया बोले कि अभी चुनाव आएगा विधानसभा का, 15 तारीख के बाद में आचार संहिता लग जाए। किसी नेता का काम मत कीजिए, भले हाईकोर्ट में हम लोग याचिका दें चाहे नहीं दे, काम एकदम प्रेम भाव से बंद कर दीजिए। बोलता है क्या तो डायरेक्ट बोलिए, बंद नहीं बोलिए, बोलिए कि हम बाजा हटा दिए। सब यही बात बोलेगा कि हम बाजा हटा दिए, कहां से लाएगा। छठा पॉइंट जिसको अभी विस्तार करेंगे कि महोदय हम लोग सूचना प्रसार और संचार का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा। 15 अगस्त को अगर बड़ा बाबू को कोई सूचना देना होगा ना तो 2 बॉक्स में चाहिए, नहीं तो चिल्लाते चिल्लाते परेशान हो जाए। क्या बोलेगा बड़ा बाबू, कन्फर्म जाकर बोलेगा, कान में बोलेगा बड़ा बाबू अरे मत बजाना वहां,
नहीं बोलेगा, यही दुगो बॉक्सवा चाहिए, 100 आदमी तक आवाज पहुंच जाएगा। तो हम लोग सूचना प्रसार का भी हिस्सा है। आप चाहे डीसी का प्रोग्राम करवाइए, चाहे मुख्यमंत्री का, चाहे रक्षा मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री, हम मेरा सिस्टम का जरूरत है आपको। आप बोल देने से कि खाली अभी हम इसमें बेस वाला गाना बजाएंगे तो डीजे हो जाएगा, फिलहाल ही ठीक है नॉर्मल बोल, तो गाना बंद करवा दीजिए। हमको कहां दिक्कत है, बेस वाला गाना बज रहा है, मेरा स्पीकर कट रहा, मत बजवाओ, प्लेन गाना में हम प्रोग्राम कर देंगे अपना। तो इस सब चीज को मेंशन करना है, और ये मेंशन तभी होगा जब समर्थन पीछे रहेगा। हम आप सबको पहला वादा कर देते हैं, पहला नाम हम लिखेंगे अपना। हाईकोर्ट में जो याचिका दायर करेंगे उसमें पहला, ऐसा नहीं खाली बोल रहे हैं पता चला उस दिन गायब हो जाए, तो लिखेंगे नाम अपना पहला, लेकिन दूसरा तीसरा के लिए लड़ाई कर लीजिए कि दूसरा नाम किसका होगा, तीसरा नाम किसका होगा। अब मान लीजिए अपना नंबर नहीं लिखवाइएगा, तो आदत है उनको जेल उठने का, टेंशन नहीं लीजिएगा उतना, लेकिन फिर आएंगे तो बाजा वाला ग्रुप में नहीं रहेंगे, फिर हम भी कोई नेता के साथ में रहेंगे, लेकिन फायदा में रहेंगे, चाहे नुकसान में रहेंगे, आप लोग को बोलते रहेंगे, कोई फायदा तो होगा नहीं। इसलिए दुर्गा पूजा का काम कीजिए, एकदम बढ़ चढ़ के कीजिए काम, लेकिन हर लाइसेंसी कमेटी के पास में अपना एग्रीमेंट है। जो काम कर रहे हैं वो जानते हैं कि एग्रीमेंट है लाइसेंस कमेटी के पास। एग्रीमेंट पे लिखिए कि हम डीजे गाना नहीं बजाएंगे, किसी तरह का भड़काऊ गाना नहीं बजाएंगे, आप भक्ति गीत और प्रेम गीत के विसर्जन हमसे करवाइए, और अगर पॉसिबल है जिसके पास में बांग्ला बॉक्स पुराना वाला हो, 4/12 डोज अगर हो, तो उसी से विसर्जन कीजिए। और अगर उससे विसर्जन करते हैं, अब किसी को पकड़ लिया, मान लीजिए जैसे रुपेश को पकड़ लिया था, तो सब बाजा वाला भाग गया था, भागना नहीं है। अगर एक तो बाजा वाला को पकड़ लेता है ना, तो क्या कीजिए जानते हैं, 50 तो साउंड बॉक्स और लगाइए थाना में, भर दीजिए थाना का पूरा परिसर, और मांगिए सीजर लिस्ट कि भैया दे दिए बाजा, सीजर लिस्टवा दीजिए। जब सीजर लिस्ट मिल जाएगा ना, तो पूरा सामान का जिम्मेदारी फलना का रहेगा। अगर आपका 5 लाख रुपए का सामान है और एगो मशीन का तार टूट गया, तो बड़ा बाबू बना के देगा। कानून है, कानून को जानना पड़ेगा। रुपेश का मैटर भी जब आया था, रात भर इधर उधर हम लोग क्या मंदिर दिया, परेशान हो गए। इनसे भी बात हुआ, इनका और इसका खुद की स्मृति है कि गोधर नहीं दूसरा दिन विसर्जन है भोरे भोर। तो हम केंदुआ बड़ा बाबू को बोल रहे हैं कि सर मंगवा दीजिए बजवा, नहीं तो यहाँ पर तो मार हो जाएगा। और वो भी बड़ा बाबू फोन कर रहे हैं कतरास में, लेकिन बोला नहीं नहीं, रुपेश को आज के लिए नहीं पकड़े हैं। आपसे 1 साल पहले रुपेश एक दिन गाना बजाया था, हमको बहुत खराब लगा था। अरे तेरी 1 साल पहले खराब लगा था, जबरदस्ती बोल रहा है हम रुपेश को नहीं छोड़ेंगे, क्या कीजिए। मेरे साथ में सेम घटना, जिनको पता है कि साउंड सिस्टम में हम लोग भी एक बार बहुत समय खुरपात रहे हैं, बहुत आतंक किए हम लोग। फिर जब लगा कि प्रशासन छोड़ेगा नहीं तो भाग गए, बाजा जो हटा दिए, हम लोग धीरे बजाएंगे तो बढ़िया रहेगा। एक दिन बड़ा बाबू पकड़ लिया, अब पकड़ा है 5 बजे शाम को, और 6:30 बजे शाम को बहुत भयानक पानी, इतना पानी ना भैया कि मत पूछिए, बहुत बड़ा पानी। तो हम बड़ा बाबू को फोन किए कि सर 14 लाख रुपए का सामान है, गाड़ी जनरेटर लेके, अगर खराब हो गया तो क्या कीजिए। ऐसे 2 मिनट फोन में मौन लिया, जैसे कोई मर जाता है उसे मौन लिया। उसके बाद जवाब दिया कि ले जाओ ना बजवा, काहे रखा हुआ है, क्योंकि जान रहा है कि हम रिपेयर नहीं कर पाएंगे, सरकार के पास इतना फंड नहीं है। वो पकड़ रहा है, आप एगो पैसा का अमाउंट का बात कर लीजिए, आपको छोड़ के, जगह है तब ना छोड़ रहा है, जगह दीजिए ही मत। आपको एक आदमी को पकड़ा, देखिए भाईचारा और पारिवारिक रिश्ता में कैसे आइएगा। एक पकड़ाया 10 तो पहुंचिए, 10 लगा दीजिए और बोलिए सर 10 का सीजन लिस्ट दे दीजिए, हम लोग भी कल से नहीं बजाएंगे। काहे बजाएंगे, जब आप पकड़वे कीजिएगा कल परसों, दे दीजिए माल देकर घर चले, लेकिन सीजर लिस्ट ले लीजिए। बड़ा बाबू का आपको घरे आकर बोलना पड़ेगा, बजवा ले जाओ ना यार जल्दी, तुम लोग समझ नहीं रहा। मानिए बात, एक बार तो बात मान लीजिए, मजा आ जाएगा। जिंदाबाद।